नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के आर्टिकल्स देखने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अधिकतर टाइम्स जो है बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और हमें बचपन से भी कुछ चीज़ें गलत सिखाई जाती है आर्टिकल्स में। आज उसको मैं करेक्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए एन दी होते हैं। क्या होता है? ए एन द बोलिए या ए एन दी बोलिए, और एन द, ये सारे के सारे साउंड सही है। चलिए पहले क्या करते हैं। आर्टिकल्स टू टाइप्स में डिवाइड है। क्या क्या टू टाइप्स है इसके? इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट, डी ई एफ आई एन आई टी ई, डेफिनेट। और एक होता है इनडेफिनेट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इफनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है हमारा द, क्योंकि अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि डेफिनेट में द आता है? क्योंकि जब हम द लगाते हैं, अब आगे देखेंगे भी, तो वो नोन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? नोन के लिए। मुझे हमें पता होता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, खास व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे उसे हम डेफिनेट बता रहे हैं, तो वहाँ पे होता है द। उसी तरीके से इनडेफिनेट फिर क्या होगा? इनडेफिनेट हो जाएगा हमारा ए और एन। इसमें हम खास पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष जानवर के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, इसीलिए इसमें ए एम को हम लोग कहाँ रखते हैं? इनडेफिनेट में। अच्छा, इसके साउंड के बारे में बहुत चर्चा होती है कि ए एन पढ़े या ए अ एन पढ़े, ये सारी चीज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। आज उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे आर्टिकल्स है, तीन बना लेते हैं कॉलम। आर्टिकल्स का कॉलम, इसका एक वीक फॉर्म होता है जो जनरली हम लोग बोलते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये होता है कि जब हम बोलते हैं ना, किसी वर्ड पे जोड़ देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। हम सेम चीज को दो तरीके से बोलते हैं, कभी बिना जोड़ दिए हुए और कभी जोड़ दे के। तो जब जोड़ दे के किसी चीज को बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम ही हो, तुम ही हो, नहीं तुम हो, दोनों में अंतर है ना, नहीं नहीं तुम ही हो, तो जब जोड़ देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाएगा, और जो जनरली बोला जाता है वो वीक फॉर्म कहलाएगा। तो आर्टिकल हमारा जैसे ए है, दूसरा एन है, तीसरा द है। देखिए, ए का जब वीक फॉर्म होता है इसका साउंड हो जाता है अ, और एन का क्या हो जाएगा? अन। और द दी दोनों इसमें चलता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है तो ए का ए हो जाता है, एन का एन हो जाता है, और द टी एच ई का फिर साउंड क्या करेंगे? दी। क्या बोलेंगे? दी। ठीक है, जब हम लोग कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उतना जोर नहीं देते हैं, तो हम लोग वीक फॉर्म यूज करेंगे। और जब किसी चीज को एकदम जोर दे के बोलना हो, किसी वर्ड को, दी, मतलब दी गर्ल जैसे बोलते हैं, दी गर्ल, तो वो जोर दे के बोलते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं, तो वहां पे द ना बोल के दी हो जाता है। अच्छा, द और दी साउंड में भी अंतर है। क्या अंतर है? तो जैसे अगर लिखा हो द, देखिए मैं भी बोल रहा हूँ द, सपोज मान के चलिए
क्या ले लूं, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। द गर्ल, GIRL, द गर्ल। और दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। द या दी, जो भी हो अभी क्लियर हो जाएगा। ऑरेंज। देखिए, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, इसका साउंड आएगा ग। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड, NAN साउंड, तो ये द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द। अगर वोवेल साउंड आए, जैसे इसका साउंड आ रहा ओ, ऑरेंज, तो ओ, तो ये हो गया हमारा वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड आता है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ते हैं? दी। और जोर देके बोलना हो तो दी, ये वाला मतलब लंबा, दी द, ऐसे करके। तो आपको अंदर समझ में आ गया द कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है। ऐसे जनरली अब सब कोई द ही बोलते हैं, लेकिन ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके यूजेस पे। यूज कहाँ करेंगे? तो पहले इनडेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हैशटैग डाल के आप भी लिख लीजिए। कौन सा? इनडेफिनेट, INDEFINIT, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए है और एन है, ये दो है। देखिए, दोनों का मतलब होता है एक। क्या हुआ? दोनों का मतलब होता है एक, मतलब कोई चीज एक हो। तो यूज कहाँ करना है? यूज करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? चेक करना है कि जो नाउन है, क्योंकि नाउन को ही काउंट कर सकते हैं, नाउन जो है वो काउंटेबल है कि नहीं। काउंटेबल मतलब गिनती कर सकते हैं कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, जैसे ही काउंटेबल है तो हम सोचेंगे ए और एन लगाने का। अनकाउंटेबल है तो नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। अगर काउंटेबल है तो ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि नाउन जब काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाए और नाउन हमें पता चल जाएगा काउंटेबल है, तो फिर हमें देखना होता है कि नाउन है, क्योंकि एक लिखा हुआ तो एक होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तभी हम लगा सकते हैं ए और एन। अगर नाउन क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए। अगर नाउन हमारा क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको क्रॉस कर देते हैं, उसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ दोनों का ज्वाइंट बात किया कि ए और एन कहाँ लगाने हैं। उसके लिए हमें ये दो चीज फॉलो करना होगा कि हमें पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक करना है, फिर सिंगुलर और प्लूरल चेक करना है। ठीक है, अब तीसरा, एन कहाँ यूज करेंगे? देखिए, एन यूज करते हैं, हम लोग को बचपन में क्या बताया गया कि जहां पे स्टार्टिंग वर्ड क्या हो, AEIOU, जो कि सरासर गलत है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? जहां वोवेल साउंड से लेटर स्टार्ट हो, इससे वोवेल साउंड से। आप बोलोगे सर वोवेल साउंड क्या है, हमें तो पता नहीं। एक काम करना, आपको ये तो हिंदी का पता होगा, आ, पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं। हर्षी,
दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ए, ए, ओ, औ, अंग, अ, ऐसा साउंड आए तो ये वोवेल साउंड। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि जो हमारे इंग्लिश में कितने वोवेल साउंड होते हैं? तो वीडियो पॉज करके आप लोग पूछ के बताना, मैं लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा कि वोवेल साउंड कितने होते हैं, ठीक है? और आपको वोवेल साउंड में दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। तब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, एन हो गया, कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे वोवेल साउंड। तो फिर ए कहाँ यूज करेंगे? जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आए। तो ए कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आए। यूज ऑफ ए, कॉन्सोनेंट एन ए एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, बनाने का तरीका आप लोग हमेशा क्या करना, जैसे सपोज लिखा हुआ, एक दो लिख लेता हूं, जैसे वाई एंड ऑप्शन एक्स ऑनेस्ट। जहां एस साइलेंट होता है वहां पे हमेशा वोवेल से स्टार्ट होता है साउंड, ये याद रखिएगा। ऑनेस्ट, उसके बाद ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, मैन तो ले लिया, बॉय कर लेते हैं, ठीक है? और कुछ अभी, अच्छा एक और पेन कर ही लेते हैं। ई डब्ल्यू, नेक्स्ट, एम ए, नेक्स्ट। अब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहले आपको क्या चेक करना है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। है हमें पहले चेक करना है कि नाउन काउंटेबल है कि नहीं, अनकाउंटेबल है। दूसरा स्टेप सिंगुलर है कि प्लुरल है। तीसरा स्टेप वोवेल साउंड का होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। तो पहला बॉय काउंट कर सकते हैं, चीटी काउंट कर सकते हैं, ऑक्सन बैलों को काउंट कर सकते हैं, अंडे को काउंट कर सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ईमानदारी को हम लोग काउंट कर सकते हैं? कहोगे सर नहीं, तो इसमें आया डायरेक्ट क्रॉस। ऑनेस्ट मैन को काउंट कर सकते हैं, ऑनेस्ट बॉय को काउंट कर सकते हैं, यू को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है एम ए डिग्री की बात कर रहा है, उसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अब बी ए का भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, डिग्री की बात कर रहा है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप जाना है। दूसरा स्टेप क्या है, लगे? हाँ, दूसरा स्टेप है हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है। चलिए तो पहले छांट लेते हैं। बॉय सिंगुलर है, एंड सिंगुलर है, ऑक्सन प्लुरल है, तो इसमें आ रहा है क्रॉस। एक्स प्लुरल है, क्रॉस। ऑनेस्ट मैन, एम ई एन, अगर एम ए एन रहता तो सिंगुलर, एम ई एन प्लुरल हो गया, क्रॉस। ऑनेस्ट बॉय सिंगुलर हो गया, यू सिंगुलर हो गया, एम ए सिंगुलर हो गया, और बी ए भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब लगाते हैं, इसका साउंड है ब, इसका साउंड है एंट, तो ए। हिंदी साउंड का बात करेंगे, जब हिंदी में लिखना ऑप्शन को, ये तो क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस वाले को तो टच ही नहीं करना। इसका एच साइलेंट होता है तो अ से आता है अ। इसका हो गया यू जो लिखते हैं। एम ए को हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए एम, तो पहला वर्ड हो गया ए, है ना, एम ए, एम एम होता है ना,
तो पहला वर्ड हो गया ए, बी ए में पहला वर्ड हो गया ब। अब लगाते हैं, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आया वहां अ ए, और जहां पे वोवेल आया वहां पे एन लगाएंगे। जैसे अ आ गया तो एन, यू आ गया तो य, आया तो सिंगुलर। एम ए में वोवेल साउंड आ गया तो एन हो गया, बी ए में ब, वोवेल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ गया। इस चीज को आपको करना है, ठीक है। उसको अगर ना समझ में आए तो दोबारा दोबारा देखिए और कोशिश कीजिए। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था पहले कि आप बताइए कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इन इंग्लिश लेटर में और कितने वोवेल साउंड होते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। तो जिसने निकाल लिया होगा वो अपना मैच करा लीजिए। कहाँ पे साउंड, अच्छा, वोवेल साउंड होते हैं हमारे पास कितने, ए आई ओ यू 5, तो गलत है। वोवेल 20 साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट 21। कितने होते हैं, 21। अब कौन कौन होते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये सारे हमारे वोवेल साउंड है। आप चाहे तो इसका लिस्ट बना ले सकते हैं। कैसे साउंड, जो वोकैब यूज किया होगा उसमें इस टाइप का लिखा हुआ आता है, वो एक्चुअल में साउंड को दिखाता है कि इसका उच्चारण कैसे करना है। ये जितने भी हिंदी में साउंड आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, वोवेल साउंड है, ठीक है। ये कितने हैं टोटल, तो 20। अदरवाइज आपको जो मैंने बताया आ के लेके वो लिख लीजिए, वो इनफ है। चलिए तो एक्सरसाइज करते हैं वहां से। हाँ, ये रहा आपका एक्सरसाइज 2 मिनट के लिए। आप क्या करो, मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, आप इसका आंसर मुझे करके बताइए। या थोड़ा देर के लिए आप क्या करना, पॉज कर देना वीडियो और खुद से इसका क्या करना, आंसर निकालना। फिर मैं जब आंसर बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, देन यू हैव टू चेक योर आंसर्स, ओके। पॉज करके आप बना लेना, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है, डैश प्रिंसिपल सेलेक्टेड पूजा एज हेड गर्ल ऑफ डैश स्कूल। अब मुझे बताइए, किसी प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो कि पूजा को सेलेक्ट किया है हेड गर्ल के रूप में स्कूल का। तो क्या ये पर्टिकुलर किसी प्लेस, किसी आदमी और किसी पर्सन या पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है? आपका आंसर होगा यस, क्योंकि पूजा तो हर जगह हेड गर्ल्स नहीं हो सकती है। तो ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा है। और चूंकि प्रिंसिपल पूरे स्कूल में कितने होते हैं, एक। अच्छा, द का यूज मैंने आपको नहीं बताया, द का यूज मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट में द का यूज बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कि द कहाँ यूज करते हैं, बस उसके लिए सिंपल सा, बाद बाकी हम डिटेल बीच में आपको बताते रहेंगे एकदम। उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कि द कहाँ यूज करना है, द कहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए, द का यूज जो होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए हो, जब बात कर रहे होते हैं, या दुनिया में जो एक हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, जो दुनिया में एक हो। सिंपल सा समझिए, जो दुनिया में एक है उसके लिए हम लोग द यूज करेंगे, और दो दुनिया में एक ना हो तो वहां पे द यूज नहीं करेंगे। लिख दूं, चलिए, यूज ऑफ द, ओनली वन इन द वर्ल्ड। एक तो ये हो गया, या ओनली वन इन द पर्टिकुलर प्लेस। प्लेस, ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, जब वो इंडिकेट करे, इंडिकेट द पर्टिकुलर पर्सन,
पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को, तो हम लोग द यूज करते हैं। और द का एक वाइटल यूज होता है, ये आप 6 स्टार लगा लेना, स्टोरी में, खास करके स्टोरी में, व्हेन सेम वर्ड रिपीट्स, जब सेम वर्ड रिपीट करता हो या स्टोरी में जिसके बारे में पहले बात हो गया हो उसको दोबारा बात करते हैं तो उसमें द लगाते हैं। ये इतना ही पॉइंट आप याद रखना, बाद बाकी अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा रूल्स ही याद करोगे तो फिर बनाओगे कैसे। ठीक है, जब आएंगे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या था, प्रिंसिपल, पूजा और स्कूल। ये पर्टिकुलर किसी जगह की बात, किसी स्कूल की बात कर रहा है, और स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते, एक, तो इसके साथ लगा दिए द। अगर आप प्रिंसिपल लिखते हैं तो मतलब एक प्रिंसिपल ने लगाया, तो दूसरा प्रिंसिपल कहाँ गया, तो भाई दूसरा तो होता ही नहीं है, तो द। सेलेक्टेड पूजा एज अ हेड गर्ल या द हेड गर्ल, हेड गर्ल चूंकि एक ही हो सकती है तो क्या होगा, द हेड गर्ल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है तो द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सच स्ट्रॉन्ग एनिमल, क्या आपने कभी मतलब मजबूत, ऐसे मजबूत जानवर के बारे में सुना है। तो स्ट्रॉन्ग एनिमल, बहुत सारे एनिमल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एलिफेंट को भी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, लायन को भी। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, ए या एन, और इसको डिसाइड करने के लिए फिर इसका साउंड, तो स्ट्रॉन्ग का साउंड है स, तो ये हो जाएगा हमारा अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। वंस देयर वाज डैश फॉक्स, देखिए ये स्टोरी वाला जो मैंने बोला, यहाँ देखिए फॉक्स के बारे में बात कर रहा है, दोबारा स्टोरी में फॉक्स आ गया। तो वंस देयर वाज, अब फॉक्स का पहला साउंड आता है फ, तो लगेगा अ फॉक्स, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब दोबारा फॉक्स की बात कर रहा है तो यहाँ लगाएंगे द फॉक्स। ठीक है, वंस देयर वाज अ फॉक्स, फुल स्टॉप, द फॉक्स वाज हंग्री। ठीक है, डैश डिवोटीज कम्स टू डैश लॉर्ड शिवास टेम्पल एवरी डे। चलिए अब यहाँ पे डिवोटीज, डिवोटीज मतलब पूरी कम्युनिटी, मतलब जो कि आस्था में बिलीव करते हैं, मतलब भगवान में, उसे डिवोटीज बोलते हैं। तो एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, और ये कम्युनिटी की जब गैदरिंग का बात करें तो क्या लगेगा, द, पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है। द डिवोटीज कम टू आ लॉर्ड शिवा टेम्पल, नहीं, किसी पर्टिकुलर लॉर्ड शिवा टेम्पल की बात कर रहा है कि एवरी ईयर आता है, तो टू द लॉर्ड शिवा टेम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक है तो अब सोचना ही नहीं है, द लग गया। हैव यू एवर ड्रेवन ड्राइवन डैश कार, अच्छा कार तो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, तो ए और एन लगेगा। अब कार का पहला साउंड क होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो अ। हैव यू एवर ड्रिवन अ कार। व्हेन डू यू गेट अप, कब तुम उठोगे। इन मॉर्निंग, मॉर्निंग एक ही टाइम होता है तो इन द मॉर्निंग। वी मेक डैश बटर एंड चीज, अब देखिए मैंने क्या बोला था रूल, कि पहले काउंट करेंगे। क्या बटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। चीज को काउंट कर सकते हैं, नहीं। क्या पर्टिकुलर बटर या चीज की बात किया है, नहीं। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है कि बटर और चीज बनता है फ्रॉम मिल्क, मिल्क से। तो दुनिया में कोई भी बटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, चूंकि काउंट कर नहीं सकते हैं इसे, तो ए एन तो लगेगा नहीं। स्पेसिफिक बटर या चीज की बात नहीं किया तो द भी नहीं लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे क्रॉस। वी मेक बटर एंड क्रॉस चीज फ्रॉम द मिल्क होगा, क्या पर्टिकुलर मिल्क से ही बनता है ये चीज, नहीं। तो यहाँ पे भी क्रॉस, क्योंकि मिल्क को तो काउंट कर सकते नहीं है। चलिए गंगा दुनिया में एक है तो द गंगा। मिस्टर जॉनसन इज डैश ऑफिस इन डैश कंपनी, मिस्टर जॉनसन जो है डैश ऑफिसर, सॉरी, मिस्टर जॉनसन इज डैश ऑफिसर इन डैश कंपनी। तो मिस्टर जॉनसन ऑफिसर होगा किसी कंपनी में,
तो ऑफिसर में पहला साउंड आया अ का, और कंपनी का पहला साउंड आया क का। तो जहाँ पे अ का साउंड आया वोवेल साउंड, तो वहां लगेगा एन ऑफिसर। एक ऑफिसर ही हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑफिसर हो सकते हैं कंपनी में। और कंपनी भी हमारे कोई स्पेसिफिक कंपनी का बात नहीं किया कि रिलायंस कंपनी या कुछ ऐसे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर्टिकल ए एन। एन तो इंडेफिनिट आर्टिकल, ए या एन कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए। देयर इज डैश फ्लाई इन डैश मिल्क, क्या कोई स्पेसिफिक मिल्क की बात कर रहा है? नहीं। क्या, सॉरी, हाँ, देयर स्पेसिफिक मिल्क की बात तो कर रहा है कि एक मक्खी गिर गई किसमें है, दूध में, तो किसी पर्टिकुलर दूध में ही तो होगा। तो मिल्क के साथ तो द लग गया। अच्छा, फ्लाई तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, कोई पर्टिकुलर फ्लाई नहीं। इसका साउंड आया फॉर, तो ए एन में क्या लगेगा, अ। देयर इज अ फ्लाई इन द मिल्क। आई नो डैश मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यहाँ कल आया था। उस आदमी मतलब पर्टिकुलर आदमी का बात कर रहा है, तो क्या लगेगा, द। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। डैश बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी हेल्पफुल। डैश बॉयज ऑफ दिस क्लास मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा है और कुछ पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रहा है, तो द बॉयज। क्योंकि ये तो ऐसे ही प्लूरल है तो ए एन तो लगेगा नहीं, ठीक है, बॉयज हो गया। आर वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, गर्ल इन डैश पिंक ड्रेस इज माई कजन। उसका कजन वही लड़की है जो पिंक ड्रेस में है। तो मतलब लड़की भी स्पेसिफाइड है कि कौन है, द। अब पिंक में है तो वो भी द, ठीक है। स्पेशल, मिस्टर सेन बुक डैश टिकट फॉर बेंगलुरु। तो मिस्टर सेन एक टिकट बुक किया, टिकट का साउंड ट, तो यहाँ पे लगेगा बुक अ टिकट, क्योंकि टिकट तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये भारतीय पब्लिक स्कूल के क्या बोलते हैं, भारतीय पब्लिक स्कूल का दिया हुआ बुक में ये था, वर्कआउट बुक में, तो मैंने उससे करा दिया। इससे आगे भी है, ये आप लोग होमवर्क के लिए और आप लोग बना के रखना, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करके इसे भी फील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ब्रॉड तरीके से ए एन डी को भी डिफाइन करेंगे जो हमारे छूट गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए